बलूचिस्तान और कराची के संगम पर कायम मोस्को चेक पोस्ट पुलिस के हसास इदारे के हमला बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फोन और डिवाइसेस पाकिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस तर्जमान के मुताबिक स्मगलिंग के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई रीवो गाड़ी पकड़ी गई। खुफिया खानों से स्मगल किए गए 618 कीमती मोबाइल फोन, स्मगल शुदा नॉन पीटीए फोन को चलाने के लिए 40 डिवाइसेस बरामद होने वाले मोबाइल फोन में 190 आईफोन, 509 एंड्रॉयड मोबाइल शामिल। एसएसपी की माड़ी के मुताबिक बरामदा मोबाइल और डिवाइसेस की कीमत 50 मिलियन रुपए से ज्यादा बनती है। पुलिस ने मोबाइल फोन स्मगल करने वाले 2 मुलजिमों नूरुल्लाह और मोहम्मद हाशिम को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। ताजरों और सरमाकारों का मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार, उनको सहूलत की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में उनका कहना था, पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। महंगाई की शरह में कमी सनत की तरक्की मुल्क की तरक्की का बायस है। सरकारी अफसरान रिश्वत ले रहे हैं तो कोई रिश्वत दे भी तो रहा है। बिजनेस कम्युनिटी रिश्वत देना बंद कर दे। FBR में अच्छे अफसरान लगाएंगे। कि टैक्स पॉलिसी ऑफिस को FBR से निकाल लिया गया है। वो जनवरी में कैबिनेट के डिसीजन के मुताबिक विल नाउ रिपोर्ट इनटू द फाइनेंस डिवीजन। एज वी स्पीक हमने एडवर्टाइजमेंट्स दे दी हैं। अगर आपके भी जहन में कोई अच्छे लोग हों, ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर से, तो हमें ज़रूर बताइएगा। बिकॉज DG टैक्स पॉलिसी ऑफिस विल रिपोर्ट टू द फाइनेंस मिनिस्टर कि जो मल्टी ईयर पॉलिसीज़ हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की, उसकी हम तहस नहस कर देते हैं। एंड वी आर गोइंग प्रपोजल बाय प्रपोजल। हम किसी चीज़ को ऐसे नहीं कह रहे कि इसकी कोई इफादियत नहीं है, कुछ नहीं है। वी आर बीइंग नाउ हेल्प्ड बाय अबाउट 4 और 6 इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो हमें भी चैलेंज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। जैक बर्गमैन की क़यादत में अमरीकी वफ्द ने वज़ारत मनसूबाबंदी का दौरा किया और एहसन इकबाल से मुलाकात की। एहसन इकबाल ने पाक अमरीका ताल्लुकात में नई बुनियाद रखने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ मुआशी तरक्की, तालीम, तवानाई, IT और माहौलियाती तब्दीली पर अपनी शराकतदारी का ख्वाहिशमंद। एहसन इकबाल ने फिल ब्राइट स्कॉलरशिप का जिक्र करते हुए कहा, इस स्कीम ने हज़ारों पाकिस्तानियों को आलमी मेयार की तालीम दी। वफ्द की जानिब से एहसन इकबाल के विजन की तारीफ की गई और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म ज़ाहिर किया गया। अमरीकी वफ्द ने वफाकी वज़ीर को 30 अप्रैल को वाशिंगटन DC में पाक अमरीका ताल्लुकात पर सेमिनार में शिरकत की दावत भी। यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक ने गैर कानूनी तारकीन वतन को यूरोप के दूसरे मुख्तलिफ ममालिक में बनाए गए हिरासती कैंपों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक इन तारकीन वतन के असालिम का फैसला न आने तक ये तारकीन वतन कैंप्स में रहेंगे। जिनका फैसला मनफी आएगा उनको वापस उनके मुल्क भेजा जाएगा। पहले मरले में गुज़िश्ता रोज इटली से 40 तारकीन को अल्बानिया मुंतकिल किया गया। इसी अवल से मजीद तफसीलात जानते हैं यूनान से जफर शाही से। जी, गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद को यूरोपीय यूनियन में रोकने के लिए जो मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक हैं, उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन को जो है वह दूसरे ममालिक में मुंतकिल करने का अमल जो है उसको शुरू कर दिया है। पहले मरहले में कल जुमे के रोज 40 तारकीन वतन को इटली से अल्बानिया के अंदर जो है मुंतकिल किया गया है। इस सारे अमल में यूरोपीय यूनियन का जो मौक़िफ़ सामने आया है, उनके मुताबिक यूरोपीय यूनियन में गैर कानूनी जो तारकीन वतन है उनकी आमद जो है उसको रोकने के लिए ये सिलसिला शुरू किया गया है। क्योंकि इस वक्त बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन का जो यूरोपीय यूनियन के अंदर आमद का सिलसिला है वो जारी है। खसूसन मुख्तलिफ जो अफ्रीकी ममालिक हैं उनसे बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन जो है वो इस वक्त यूरोप में दाखिल। अगर अल्बानिया की सूरत हाल का जिक्र देखें तो अल्बानिया के अंदर मुख्तलिफ कैंप्स जो है वो तैयार किए गए हैं, जहाँ इन तारकीन वतन को उस वक्त तक जो है वो इन कैंपों के अंदर रखा जाएगा जब तक इनकी असाइलम जो उसके हवाले से फैसला जो वो नहीं आता। इन तमाम तारकीन वतन को फौरी तौर पर उनके ममालिक जो है वो वापस भेजा जाएगा। इटली ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचने वाले तारकीन वतन के लिए एक नया कदम उठा लिया। यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक की तरह अब इटली ने भी ऐसे महाजिरीन को अपने मुल्क से अल्बानिया में कायम किया गया कैंप में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। ये तमाम इकदाम गैर कानूनी महाजरत पर काबू पाने के लिए किए जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक ने असालिम के ख्वाहिशमंद महाजरीन को अपने ममालिक से बाहर बनाए गए बंद कैंपों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। इस पॉलिसी के तहत दरख्वास्त पर फैसला होने तक ये अफराद उन कैंप में रहेंगे। अगर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया तो पनाह के मतलाशी अफराद को उनके आबाई ममालिक वापस भेज दिया जाएगा।
इस सिलसिले में इटली ने अल्बानिया के शहर गजाडर में एक मुहाजिर कैंप कायम किया। हफ्ते के इख्तिताम तक 40 तारकीन वतन को वहां मुंतकिल किए जाने का इम्कान। हुकाम के मुताबिक अल्बानिया में मुंतकिल किए गए अफराद को ज्यादा महफूज और मौसर निगरानी में रखा जा सकेगा। इटली के कानून के मुताबिक किसी भी तारकीन वतन को उनके मरकज में ज्यादा से ज्यादा 18 माह तक रखा जा सकता है। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि आया यही कानून अल्बानिया के कैंप्स पर भी लागू होगा या नहीं। खबर शामिल करे बरतानिया से। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लंदन आमद पर कारकुनान की जानिब से तारीखी इस्तकबाल किया गया। मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड समेत बरतानिया के दीगर शहरों से लीगी कारकुनान फैमिली समेत नवाज शरीफ के इस्तकबाल करने एवन फील्ड पहुंच चुके। पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। पीटीआई के हामी गुलफाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। लंदन से ब्यूरो चीफ साजिद अजीज की रिपोर्ट देखिए। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करने के बाद लंदन पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में तकरीबन 2 हफ्ते क़याम करेंगे। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से लीगी कारकुनान अपने लीडर को खुश आमदीद कहने के लिए एवनफील्ड हाउस पहुंचे। इस मौका पर पीटीआई के कारकुनान की जानिब से भी एहतजाजी मुजाहरा करते हुए शदीद नारेबाजी की गई। पीटीआई के सपोर्टर गुलफाम हुसैन कियानी को पुलिस ने नवाज शरीफ की रिहाइश का एवनफील्ड हाउस के बाहर से एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। गुलफाम हुसैन कियानी पर लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर जाने पर पाबंदी आयद थी। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि गुलफाम हुसैन से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्हें जल्द रिहा कर दिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान लीगी वर्कर्स का कहना था कि अपने कायद के तारीखी इस्तकबाल के लिए वो लंदन आए हैं। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने समेत बिजली का मसला भी हल कर दिया है। वेलकम करता हूँ अपने कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि वो आज लंदन आए, हमारे लिए ईद का एक चांद चढ़ाए। हमें बहुत खुशी हुई है कि वो इंग्लैंड आए और इंशाअल्लाह कारकुनान जिस जोश जज्बे से पूरे इंग्लैंड से यहाँ उनको रिसीव करने के लिए आए। एक मिसाली इस्तकबाल हुआ है। मैं इस पे सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्लाव वालों का, मेडिनेड, एल्सबरी और मलफसेट और पूरे यूके से जितने लोग आए उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन लोगों ने तामन किया, जो लोग यहाँ पे आए, क्योंकि लोग हकीकत में मियां नवाज शरीफ से प्यार करते हैं। पूरे यूके से कायद का दीदार करने लोग आए हैं। नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले पूरी दुनिया में, आज देखें बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन के तो प्रेसिडेंट मैं खुद हूँ, इसलिए मैं लंदन का नहीं कह रहा, लेकिन आस पास से कितने लोग आए थे, आप खुद गवाए थे कितने लोग थे। तो नवाज शरीफ साहब दुनिया प्यार करती है, दुनिया के लीडरान उनका एहतराम करते हैं। जहाँ लोग खुद उनको बुला रहे हैं, हालांकि वो भी वजीर आजम नहीं है, लेकिन फिर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर ट्रस्ट कर रही है। बाहर के ममालिक, बैनुल-अक़वामी ममालिक ट्रस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान एशियन टाइगर। हम अपने कायद के लिए नाला वेलकम करने के लिए ब्रैडफोर्ड से आए। माशाल्लाह बहुत बड़ा काफिला साथ हम लेकर आए, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा मुस्लिम लीग नून अपना बरतानिया में बहुत ही मजबूत है इंशाल्लाह। मैं तमाम आने वाले हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको पता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले पूरे यूके में मौजूद हैं। हमने जैसे लोगों को पता चला कि मियां साहब आज तशरीफ ला रहे हैं, उन्होंने खुद से हमसे राब्ते किए और उन्होंने ये हमें पैगाम दिया कि जी हम यहाँ पे आना चाहते हैं मियां साहब की रिसेप्शन के लिए। और आज आपने उनकी भरपूर नुमाइंदगी देखी। आपने देखा होगा औरतों की भरपूर नुमाइंदगी थी, बच्चे थे उनके साथ, लोग फैमिलीज के साथ यहाँ पे आए हुए थे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले, उनसे प्यार करने वाले यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरह की शो आप जरूर। एहसन डॉक्टर साहब ने क़यादत संभाली है पार्टी को, उन्होंने काफी मोटिवेट किया है। पुराने जितने भी हमारे दोस्त हैं, अब देखिए नॉर्थ से शुरू हुए हैं, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, लीड्स, अब नाम लेके बड़े बड़े छोटे छोटे शहरों और कस्बों तक से जो ना लोगों को हमने मुतहर्रिक किया है। और उसके अलावा जो है मियां नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले पूरे यूके में मौजूद हैं। सिर्फ जरूरत इस अमर की थी कि उनको इकट्ठा किया जाता, उनको एक्सेस किया था। हमारी सिर्फ इतनी एफर्ट है। इस तरफ जो सड़क के खड़े होते पीटीआई वाले, वो लोग थे जिन्होंने IMF को खतूत लिखे, जिन्होंने ओवरसीज को यह कहा कि आपने रिमिटेंसेस नहीं भेजनी। उधर मियां नवाज शरीफ को चाहने वाले, पाकिस्तान को संवारने वाले, PIA चलाने वाले, इधर PIA बंद करने वाले, इधर मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले जिन्होंने बैंक डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचाया, इधर जो ना बैंक डिफॉल्ट की रोज बगलें बजाने वाले लोग। नवाज शरीफ लंदन में मेडिकल टेस्ट और चेकअप भी कराएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी लंदन में मौजूद हैं। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ साजिद अजीज, लंदन। पाकिस्तान सोशल क्लब खवातीन विंग की जानिब से ईद मिलन पार्टी और यौम पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद। मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल राना समर जावेद की फैमिली और कौंसलेट के तमाम अमला समेत शिरकत। इस सवाल से देखते हैं ग्लासगो से स्कॉटलैंड से राजा अंजाल सदीक की ये रिपोर्ट।
कौंसल जनरल राना समर जावेद का कहना है कि स्कॉटलैंड की वाहिद तंजीम पाकिस्तान सोशल क्लब पाकिस्तान के कौमी दिन की तकरीबात और त्यौहार की खुशियां कम्युनिटी के साथ मिलकर मनाते हैं। सदर किश्वर सबात का कहना है कि माह रमजान में अफ्तारी, सहरी और इबादत की मसरूफियात के बाद बहनों के साथ ईद की खुशियां मनाने का मजा दोबाला है। चेयरमैन कैप्टन फरीद अंसारी ने कहा कि पाकिस्तान सोशल क्लब ने स्कॉटलैंड भर की कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। पाकिस्तान सोशल क्लब स्कॉटलैंड खवातीन विंग की जानिब से ईद मिलन पार्टी और यौम पाकिस्तान की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कौंसल जनरल राना समर जावेद ने अपनी फैमिली और कौंसलेट के तमाम अमला समेत शिरकत की। इस पुरवकार तकरीब में सोशल क्लब की खवातीन विंग और स्कॉटलैंड भर से अहदेदारान ने शिरकत की। कौंसल जनरल राना समर जावेद ने कहा कि पाकिस्तान सोशल क्लब स्कॉटलैंड की वाहिद तंजीम है जो पाकिस्तान के तमाम कौमी दिन की तकरीबात और त्यौहार, ईद की खुशियां पाकिस्तान कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बांटते हैं। उसका एजाज सोशल के चेयरमैन कैप्टन फरीद अंसारी को जाता है, जिन्होंने स्कॉटलैंड भर की कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया हुआ है। यौम पाकिस्तान तजदीद अहद का दिन है। उस दिन तय पाया था कि एक इस्लामी मुमलिकत अलग होनी चाहिए, जो आज हम पाकिस्तान के नाम पर एक झंडे तले हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं। सोशल क्लब खवातीन विंग की सदर किश्वर सबात ने कहा कि हमारी बहनें माह रमजान में सहरी, अफ्तारी, इबादत में गुजारती हैं। इतनी मसरूफियात के बावजूद आज बहनों के साथ मिलकर ईद की खुशियां मनाने का मजा दोबाला हो गया। पाकिस्तान सोशल क्लब के चेयरमैन कैप्टन फरीद अंसारी ने कहा कि दियार गैर में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी हम सब एक हैं। यही वजह है कि सोशल क्लब 8 साल से अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर पाकिस्तान के कौमी दिन की तकरीबात और त्यौहार एक साथ मनाते हैं। मैं कौंसल जनरल राना समर जावेद साहब का मशकूर हूँ, जिन्होंने हुकूमती सतह पर सोशल क्लब को कम्युनिटी को इकट्ठा करने पर मुझे खराज तहसीन पेश किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान कौंसलेट का तमाम अमला मेरे लिए मिनी पाकिस्तान है। मैं आपकी क़यादत में आपको, आपकी टीम को सलाम पेश करता हूँ। तकरीब के अख्ताम पर खवातीन और मर्द ओहदेदारान ने कौंसल जनरल के साथ मिलकर केक काटा। कैमरा टीम के साथ राजा अफजाल सदीक, ग्लासगो, स्कॉटलैंड।